एवरीवन, वेलकम टू ग्लिटर्स ऑफ लाइफ पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट रोहित कोकने। और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक पे बात करना काफ़ी मज़ेदार भी है और उतना जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर दैट। राव्या सारडा इज़ विद अस एंड शी इज़ द पॉडकास्टर एज वेल। लाइफी टॉक्स उनका पॉडकास्ट शो है। शी इज़ स्टोरी टेलर एंड द ऑथर एज वेल। And relationship is something that we are going to talk about. So before talking, we'll just welcome Ravya. Ravya, welcome on the show. Hey Rohit, thank you. Thank you for having me. इट इज़ माई प्लेजर राव्या। और जो Yeah. टॉपिक चुना है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहीं ना Yes. कहीं किसी का दिल टूट रहा है, किसी का जुड़ रहा है। कोई Correct. सेलिब्रेट कर रहा है तो कोई बस अपने उलझे रिश्तों को सुलझा रहा है। सो इट इज़ मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो Yeah. रिलेशनशिप की जब बात आती है, सो व्हाट डज इट मीन फॉर यू कि जो भी हो, मतलब आपके हस्बैंड के साथ, फैमिलीज, फ्रेंड्स या विथ योर डॉटर, क्या वो Yeah. रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप का मायने रखता है? So, मैं वापस से थैंक यू कहना चाहूंगी रोहित फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. रिलेशनशिप की बात जब करते हैं ना यार, इट्स अ chaos. पर for me, meaning of a relationship goes beyond just being connected to someone. कनेक्शन अलग चीज होती है. इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन. सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस जहाँ इंडिविजुअल्स कैन बी देमसेल्फ, जहाँ आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन एक्सप्रेस माई थॉट्स, मेरे इमोशंस, या आई वॉन्ट टू बी हर्ड इन अ रिलेशनशिप. फिर चाहे या वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे दोस्त का रिलेशनशिप हो, राइट? देर विल बी प्रॉब्लम्स, बट रिलेशनशिप ऐसा होता है ना, यू विल नॉट गिव अप बिकॉज यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू ईच अदर, या stay with each other. So, being in a relationship means being with someone whom you really, really love. And you know what? The best part is, love doesn't happen within, two, वो कहते हैं ना, रातों रात नहीं हो जाता है. It ट्रू doesn't दैट। happen within 2-3 months. नहीं नहीं होता है ये जो कहते हैं ना कि पहला प्यार और पहली बार देखा, और वो क्या कहावत है, you know लव तो एट फर्स्ट साइट बट वाला सीन। फर्स्ट ये सब ठीक है कहने के लिए, बट बहुत पेशेंस लगता है यार, आसान नहीं. just it doesn't happen within 2 to 3 months also, I will say. Just because we talk to someone, या आजकल जो टिंडर है, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करने की वजह से, when you're spending some quality time with someone, आपने किसी से रात भर बात कर ली, और then we conclude that it's love, right? या No, it isn't. It take time to understand someone. If we love someone, we have to love their faults. We have to love every part of them. राइट। Correct? We have to love their flaws too. So relationship is kind of, it's all about giving. आप अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी देख लीजिए, मम्मी है, क्यों निपटा है ये रिलेशनशिप? बिकॉज समवन हैज टू बी अ गिवर. या एक हाथ से ना ताली नहीं बजती है. सो दिस बिल्कुल नहीं। इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप फॉर मी. यू हैव टू बी अ गिवर इन अ रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना यार, आप लड़ भी लिए, आप एक कमरे में हो, आप लड़ लिए, गिव दैट स्पेस टू ईच अदर. जाओ, बाहर जाओ, दैट वन पर्सन, दोनों में से एक थोड़ा बाहर जाओ, ब्रीदिंग स्पेस ले लो अपना, हवा खाओ, फिर वापस आओ, पैचअप कर लो. इतना कमजोर तो रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए कि आजकल क्या होता है ना कि फटाफट, नहीं 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 जम रहा है, निकल गया. ऐसे नहीं होता है. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस इज नॉट मैरिज, और दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप. राइट। नहीं, फिर काफ़ी बदल रहा है सीन, मतलब कि जैसे देखते हैं, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में काफ़ी अलग बातें थी। इट वाज ये मोर काइंड ऑफ कि चलो तब टाइम भी नहीं मिलता था, मतलब कि हाँ, इनके साथ शादी हो रही है आपकी, बाकी फिर आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। बट हम्म, अभी के ज़माने में लाइक वी आर गेटिंग मोर स्पेस कि आप देखो, समझो, देन यू हम्म, टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। बट अगेन absolutely. वी हैव नो गारंटी कि ये No. सही होगा नहीं होगा, दैट इज द अदर पार्ट। बिकॉज देन अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर, यू वोंट बी एबल टू नो कि कैसे है सारी चीज़ें। एंड इट्स मोर Absolutely. अबाउट कि ऑब्जर्वेशन एज वेल, क्योंकि Yeah. हम एक दूसरे घर में पले बड़े रहते हैं। ओके, हम्म, एंड देन सडनली अ लेडी कम्स इनटू अ हाउस, तो फिर वो yeah. उसको एडजस्ट करने में, उसको समझने में सारी चीज़ें एक टाइम टाइम लग लगता है. जाता है। एंड करेक्ट. अगेन
हर एक घर के ट्रेडिशन होता है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, Yes. रेगुलेशंस होते हैं। सो Yes. वी कांट से दैट कि यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, यहाँ पे यही सारी चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन है। इट इज़ एक्सेप्टेंस मोर थोड़ा अबाउट ज़्यादा ज़रूरी है, यस। या सो यू कैन ऑलवेज हैव योर ओन से, बट यू कांट जस्ट कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ के सारे रूल्स ब्रेक करके मुझे जो करना है मैं करूंगा या फिर नहीं, करूंगी। नहीं नहीं, हो सर पाता है नहीं हो सकता है। बिकॉज फिर आप नहीं हो सकते उस रिलेशनशिप में, मत या करो। यू नो हम वी आर एट दैट एज ना कि वी आर टू ओल्ड टू प्ले गेम्स, मैं कहूँगी। राइट जब राइट रिलेशनशिप की बात आती है ना, इफ यू आर डेटिंग आल्सो समवन, प्लीज डू नॉट प्ले गेम्स। यू नो आप ये मत करो कि मैं इससे भी बात कर रही हूँ, मैं इससे भी उससे भी बात कर रही हूँ यार। अगर ऐसे ही डेट कर रहे हो वो बात अलग है कि आप 4 जगह बात कर रहे हो। बट व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, बी सीरियस। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इफ यू आर नॉट लाइक राइट समवन, जस्ट लीव। या यू नो अब क्या होता है कि मैंने कॉल किया, तूने टेक्स्ट नहीं किया। आई एम वेटिंग, who is the first one to call or text, यहाँ बात आ जाती है। So I think stability, loyalty, respect, ये ऐसे क्वालिटीज है ना, you should seek in one another. एग्जैक्टली Find someone you can build with, not someone you can sleep with. राइट। काफ़ी Yeah. इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी मार्क करने लायक है, क्योंकि वो एक इंटेंट हो गया है। व्हाट Hmm. डज लव मीन फॉर यू, मतलब वो एक रिलेशनशिप की तो बात आ गई, बट प्यार हर एक से करना पड़ता है ना, बी इट Hmm. योर मदर फादर सिबलिंग्स जो भी है, Yeah. ब्रदर हो या सिस्टर हो, True, ये true. सारे लोगों से एक रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि एज अ फैमिली हाउ स्ट्रांग यू आर। ठीक है, Correct. ओन चॉइसेस होते हैं, ओन वेज ऑफ लिविंग होता है, बट देन अगेन जब आप एक साथ मिलके आते हैं, यूनिटी होती है, तो आप कैसे उस सारी चीज़ों को प्ले करते हैं, हाउ True. कंफर्टेबल यू आर शेयरिंग योर जर्नीज टू ईच Hmm. अदर। अभी कैसे होता है कि बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना अपना सा रहता है कि लाइक यू विल बी कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ, हाँ, और ये तो वो सारी सबके चीज साथ होता है। या बट Hmm. उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बीट ऑफ एनी टाइप। So सो इट talking, I mean secrets ऐसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल, सीक्रेट्स हो या फिर हर किसी का होता है, मतलब कि बीट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और हम्म। कभी-कभी हिचकिचाहट होती है, लाइक यू वोंट बी टॉकिंग टू फ्यू ऑफ द थिंग्स इनटू योर फ्रेंड्स और फैमिलीज़, बट देन अगेन कोई एक थर्ड पर्सन होता है कि वो आपको काफ़ी Yeah, क्लोज़ लगने लगता है। correct. तो ये सोशल मीडिया का थोड़ा इम्पैक्ट चढ़ा हुआ है लोगों के इसमें, दे फील हम्म। दैट दीज़ आर द रियल कनेक्शन, बट एज़ यू सेड कि वो टाइम देना पड़ता है। टाइम नहीं होता है यार। आप अगर बोलोगे नहीं नहीं यार पहला प्यार है हो गया मतलब रातों रात, नहीं यार, नहीं, इट टेक्स टाइम। इट रियली एग्ज़ैक्टली, टेक्स टाइम। या यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन। आप जब जानने लगते हो ना, रहो, देखो, और एक दूसरे के फ्लॉज जब एक्सेप्ट करोगे ना, दैट्स द बिग डील। राइट। या यप। सो राव्या, अभी हम सिनारियो देख पा रहे हैं कि मोर ऑफ कपल्स, मोर ऑफ पीपल आर लाइक वर्किंग एज वेल, तो वो एक काफ़ी एलिमेंट चेंज हो गया है। अर्लियर इट यूज टू बी कि इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में होता था कि अ गर्ल यूज टू बी अ हाउस वाइफ पोस्ट या मैरिज, मेन यूज टू बी टेकिंग केयर ऑफ द अर्निंग मनी और सो, बट अभी वो बैरियर नहीं रहा है, इट इज़ चेंजिंग सो स्विफ्टली। कभी कभी ऐसे हो रहा है कि women is earning more than the man. So that is something that all we all are striving कि वो एक चेंज आ जाए। सो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो आपको स्पेस मिलता है, जो इंडिपेंडेंस मिलता है, उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अफेक्ट होती है, या फिर व्हाट हैज बीन योर टेक, योर एक्सपीरियंस? यू मीन लव और वर्क? चूज। चूज वन। Love would happen post work. देखो, आई मीन टुडेज व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, लाइक बड़ी फास्ट लाइफ है सबकी। बहुत ही ज्यादा। करेक्ट। सो कपल्स आर वर्किंग, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट करियर लाइफ्स को चुनते हैं, विच इज लाइक वेरी कॉमन। इट्स या इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी इन अ यप रिलेशनशिप। पर्सनल एस्पिरेशंस तो है ही पार्टनर्स के। सो बहुत जरूरी है कि हम ये रिस्पेक्ट करें दोनों का स्पेस भी। कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं कहना चाहूंगी व्हेन यू नो एक वर्किंग कपल जो है उनके लिए। आजमाए हुए So, लगते हैं। आजमाई हुई बातें करूंगी मैं आज। मैंने बोला ना आज ईद है, आज अब हमको हलाल कर रहे हैं। तो सो द थिंग इज लाइक नंबर वन, डिफाइन योर रोल्स, ओके, एंड यप स्टिक टू इट। आपके
जो रोल्स है एज हस्बैंड वाइफ, यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो आपके रोल्स क्या है उसको डिफाइन करो, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की इंडिविजुअल स्किल्स। जो है कई बार ऐसे होता है ना, हम अनदेखा कर देते हैं एक दूसरे की स्किल्स को, या वहां प्रॉब्लम हो जाती है। देन नेक्स्ट कम्स, अपनी ईगो को ना घर से बाहर ही रखो। मतलब व्हेन यू आर इन अ ट्रू रिलेशनशिप, दैट, व्हेन बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग, ट्रस्ट मी, इट्स एसेंशियल टू हैव अ साइन बोर्ड ना घर के बाहर एट द डोर दैट सेज दैट प्लीज लीव योर ईगो बिहाइंड along with your shoes. राइट, It's मच important. नीडेड, या Yes, because who needs ego when you come back home like exhausted from a long day of work, yaar? सो ट्रू, Correct है ना? या Then yeah, and then put your relationship first. मतलब आप जो भी कर रहे हो, आपका करियर इंपॉर्टेंट है ही, गोल्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम व्हाई आर यू डूइंग इट? एक इमोशनल कनेक्शन आपको चाहिए ही उस टाइम पे, राइट? Recognize needs and well-being of both the partners. It is very important. इसी से you can create a strong foundation हाँ, into a relationship. Then comes सबसे important, मैं ये कहूंगी कि set boundaries. ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सत्य है। आपको रिलेशनशिप में बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। जो मन में आया वो आप नहीं कर सकते हो, रोहित। अ, ऐसा है ना, बाय बाउंड्रीज आई मीन टू से आप उसके स्पेस में मत जाओ, आपके पार्टनर के स्पेस में, ना ही आपका पार्टनर आपके स्पेस में आना चाहिए। जो सही हम बात है, की बात करते हैं ना, बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है ना, बाय बाउंड्रीज आई मीन, बड़ा ही ट्रेंडिंग है, आप गालियां देते हो रिलेशनशिप में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। श्योर, लड़कियां गाली देती है, या एमसी बीसी फक, दीज लैंग्वेजेस आर सो कॉमन, और उनको ऐसे लगता है, लड़कियां भी देती है लड़के भी देते हैं, तो ऐसे लगता है कि यार मेरा इससे कनेक्शन है, ये समझेगा, फक डूड, दिस दैट, एमसी, जो भी गालियां या है ना, it has become so cool for them, but I'll tell you what, there is no respect here. एग्जैक्टली, आप जो मन में आए वो बोल रहे हो यार, आप गाली दे रहे हो, वो भी गाली दे रहा है। हाउ आर यू रिस्पेक्टिंग ईच अदर? आप कभी भी एक दूसरे को पिन डाउन कर सकते हो। सो ट्रू, करेक्ट, सो या हैव दैट बाउंड्री कि नहीं यार, थोड़ा बाउंड स्पेस भी होना चाहिए, दैट रिस्पेक्ट शुड बी देयर फॉर ईच अदर। आई गेट जो दैट, मन में आया ना वो आप नहीं बोल सकते हो यार। थोड़ा सा अगर दिमाग में रहेगा ना कि हाँ, ये मेरा पार्टनर है, एंड यू नो वो लव भी है, और जब बाउंड्रीज होती है ना, वो रिस्पेक्ट आपके दिमाग में रहती है। सही बात है, ठीक है। या देन कम्स आउटसोर्स वॉट एवर यू कैन। यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू आर नॉट अ सुपर वुमन। घर का काम जो होता है, जब आप बाहर काम करने जाते हो, आपको आउटसोर्स करना ही पड़ता है। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। सो यू हैव टू डू इट। आप घर आके ना, यू कैन नॉट कम इन टू अ मेसी होम। या एंड द लास्ट वन इज हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आई मीन, काफी इम्पोर्टेंट, यस प्लीज, आप कोई फेरी लैंड में नहीं हो। ये रियलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लव इज लाइक अ डांस फ्लोर, आई विल से, जहां दो लेफ्ट फीट वाले लोग होते हैं ना, वो डांस करते हैं। सो रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। एक्सपेक्ट अ फ्यू मिसस्टेप्स, स्टम्बल होगा, गिरोगे, ऑकवर्ड मूवमेंट्स आएंगे, बट दिस इज द चार्म। दिस इज हाउ यू हिट द डांस फ्लोर, लाफ इट ऑफ, एंड जस्ट कीप द रिदम गोइंग। एग्जैक्टली, लव टेक्स वर्क, इट्स नॉट 24/7 वाला जॉब कि वो आप नहीं हो पाता नहीं है, कर सकते हो कि पुट इनटू। ये भी है कि आप पूरा ही एफर्ट डालना रिलेशनशिप में नहीं कर सकते हो, जो आपका सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है। बट बीइंग टुगेदर डजंट मीन दैट आपको मतलब बहुत ही अपने आप को उसमें क्या बोलते हैं, झोंक देना है उस रिलेशनशिप। या मेंटेन योर आइडेंटिटीज बॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों को ट्रू, दूसरे की आइडेंटिटी मेंटेन करना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज being an us should enhance and not overshadow the you and me. राइट, Yeah, जब आप एक रिलेशनशिप में हो, it should enhance, like आप दोनों को भी। It's not about you and me यार, फिर तो अलग नहीं ही हो हो गया। पाएगा, या एंड यू टॉक्ड अबाउट क्रिएटिंग आइडेंटिटी एंड सॉरी मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी, बट देन यू हैव टू क्रिएट एज वेल, क्योंकि Yeah, आप जब तक क्रिएट नहीं करोगे, आप पता नहीं चलोगे कि कुछ अलग कर रहे हो,
तो वो प्रिजर्व करने के लिए भी फिर काफ़ी पेनफुल हो जाता है, हाँ, बिकॉज़ देन हाँ। यू जस्ट फील दैट कि यार मेरी कोई कदर नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू क्रिएट दैट कि कद्र मैं कब आएगी? यस, एग्ज़ैक्टली टू कट यू, वो कद्र कब आएगी? मैं तभी बोल रही हूँ, यू हैव टू सेट दैट दोज़ बाउंड्रीज़। हाँ, जब आपको पहली बार में ही अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप बोलो कि यार ये जो लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, आई एम नॉट लाइकिंग इट। वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री होती होनी है। चाहिए। दिस इज़ हाउ आप रिस्पेक्ट करते हो। आप अपने पेरेंट्स को क्यों रिस्पेक्ट करते हो? एक बात बताओ। बात बाउंड्री एक होती है। बाउंड्री है ना? एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली exactly. और वैसे ही होता है कि प्रूव भी करना पड़ता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय पॉडकास्ट, पता हाँ। नहीं तो एक मतलब पैशन प्रोजेक्ट के जैसे शुरू हुँ, किया था। सो इट वाज हुँ, मोर ऑफ कि लाइक लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, बिकॉज देन इट इज नॉट दैट इजी टू हैंडल दोज क्रिटिसिजम्स, या कि फिर वो डिमोटिवेट डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। स्टार्टिंग में हाँ, होता है। सो हुँ, वो वैसी सारी सिचुएशन थी, बट देन अभी जब ग्रोथ है, अभी जब सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, इट इज़ मोर अबाउट रिवॉर्डिंग थिंग। तो उनको भी पता है, उनको भी बोलने के लिए अच्छा लगता है। So हुँ, it is like creating that identity and then preserving it. So be it with your family, friends, सबके साथ होता है कि ऐसा हुँ। कुछ करके दिखाओ, ऐसे कुछ करते रहो ताकि वो भी आपको सपोर्ट करे, एंड द पर्सन दैट यू आर लिविंग विथ Prove वो yourself, yes. या You have to सो वो prove काफ़ी yourself. इम्पोर्टेंट है Yes, ना। yes, absolutely. हमने वो सारी बातें की है, बट एक रिलेशनशिप में एक मेन एलिमेंट आ जाता है। सो हुँ, आजकल के रिलेशनशिप चेंज हो गए हैं। हुँ, लव के पहले इट इज़ मोर अबाउट द सेक्सुअल अट्रैक्शन। सो व्हाट हुँ, डू यू फील अबाउट इट, लाइक जो रिलेशनशिप में जो एक एलिमेंट होता है, इट इज़ थ्रू जो सेक्स का मुद्दा आ जाता है। सो लाइक राइट नाउ वी हैव सीन कि पीपल बिफोर गेटिंग मैरिड दे हैव द सेक्सुअल रिलेशंस एंड ऑल। तो इज इट आउट ऑफ लव और लस्ट, क्या होता है, मतलब व्हाट्स योर हॉट टेक ऑन इट, बिकॉज काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, हम इसको yeah, सुधारने जाए तो भी नहीं होने वाला है। टू बी वेरी yes, ऑनेस्ट, इट yes. कुड बी ईच एंड एवरी पर्सनस पर्सपेक्टिव, बट देन वी हैव टू मोल्ड इट अकॉर्डिंगली। तो No, here I would like to say that no, generation is not changing. Sex was always important. मतलब नहीं अभी भी मतलब important है, yes. So in a relationship, sex is the best part in a relationship. तो सेक्सुअल इंटीमेसी जो हम कहते हैं ना, इट प्लेज मल्टीपल रोल्स इन अ रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग आप फिर कह लो, इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, या इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, प्लेजर, फिजिकल अट्रैक्शन, राइट? फॉर सम कपल्स सेक्स में प्राइमरीली भी बिकॉज ऑफ अ डीप इमोशनल बॉन्ड, हाँ, वो हो है ना? सकता है। Yes, while for others it must be for because of physical attraction, as you said, and desire. But it's essential to understand that both love and lust coexist. ओके। Yes, and evolve within a relationship. Yes, yes, yes. Because देखिए, अगर आप शादी भी कर रहे हैं ना, आप अगर क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, अरेंज मैरिज, यस, आप अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, जहाँ जैसे हमारे इसमें होता है 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, राइट? कुंडली मिलन कितने मिलान मिले होता थे? है। हाँ, कुंडली मिलान होता है। तो अगर शादी में आपके ना 36 गुण भी मिल जाए, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर सही बात है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो नहीं टिकना, शादी नहीं टिकेगी, टाटा बाय-बाय हो जाएगा। राइट। सो येस, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी बिल्कुल है, एंड अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज़। मतलब काफ़ी लोगों के लिए ऐसे होता है कि वो इट इट बिकम्स काइंड ऑफ अ नीड। तो हुँ, हाउ यू आर प्लेइंग, हाउ यू आर बैलेंसिंग इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। और फिर वो हर एक का जैसे कि हमने सारी बातें करते आ रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट गिविंग स्पेस, नोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, एंड वो हुँ, दोनों को एक फीलिंग होनी चाहिए, एंड देन इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल आउट देयर इनटू द रिलेशनशिप। एंड वी हैव सीन लाइक एक वो भी ट्रेंड बदल रहा है कि पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट दिस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज देन वो एक होता है कि हर एक को करियर सेट करना है, यू हैव टू अर्न अ हुँ, लॉट। या देन हर कोई मतलब मटेरियल पोजीशंस भी देखे जाते हैं, घर है या हुँ, नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, वो सारी ट्रू, चीज़ें। हुँ, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, पीपल आर मूविंग कि चाइल्डलेस मैरिज भी वो प्रेफर करते येस, हैं। येस, सो येस। व्हाट हैज बीन योर पर्सपेक्टिव ऑन इट, लाइक? ओके, सो सी, आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल, और मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी लिए हैं जहाँ पर देयर इज दिस फीमेल who is into a childless marriage, and ओके। yes, and trust me, she is very happy. They are super happy in their lives. उनके जो हम कहते हैं ना, विचार अलग है, उनका अपना डिसीजन है। They always wanted to be this way. I have या come across
many people like that, and they are happy. So through Good thing. your platform, I would like to say that to the society, especially, please stop asking married people when they will have children. यू नो इंडियन सोसाइटी का जो ऑब्सेशन होता है ना, एक तो पहले सबसे पहले होता है शादी के साथ के शादी कब होगी, शादी कब होगी। आई एम फेसिंग दैट। तो अभी जब बच्चे की शादी हो जाती है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट फिर उसके आगे क्या होता है ना, ये ऑब्सेशन वहां तक, फैमिलीज का ऑब्सेशन वहां तक होता नहीं है, यहाँ खत्म नहीं होता। एज सुन एज दे गेट मैरिड, फैमिली इज लाइक बेटा बच्चा कब होगा। हाँ, So whether a couple is a childless couple by choice or otherwise, it's their decision, यार, and एग्जैक्टली। everyone should learn to accept and respect it. कोई भी reason हो सकता है. What people need to understand is a couple can get away from bad marriage, but when they, when they have children, जब बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है. They मुश्किल। can never stop being parents of a child. या So age is a factor that they need to consider, but they should not be. This should not be the only reason for them to have a child before they are ready. But people don't understand this. Recently, if you see, आपने आपने कार्डिशंस तो सुना ही होगा, हाँ। है ना? या तो कोर्टनी सुना है? कोर्टनी गॉट मैरिड रिसेंटली. या शादी हुआ है. She is 44 and she's pregnant. यप। So please stop trying to convince women that there is no hope after 30s. विद द Okay? साइंस, विद द टेक्नोलॉजी, सारे Yeah. होप्स अलाइव है। इट इज Yes. मोर अबाउट आप Yeah. क्या प्रेफर कर रहे हो। एंड अगेन वी हैव सीन कि एक बच्चा भी हो जाता है तो देन दे आर पुशिंग फॉर द सेकंड। बुआ, Yeah. दादी, नानी, किसको किसको जवाब देने होते हैं पता नहीं है। True, और true. पता नहीं लाइक व्हाई दे हैव द इंटरेस्ट इनटू इट। Yeah. एक see like people could be friendly, happy with the kind of marriage they are having right now with the children they are having. So it is not about कि एक है, दो है, चार है। It is their own decision, but then don't get into it so much कि वो परेशान हो जाए। हाँ, मैं बताऊँ, मैं जिनको जानती हूँ, मेरी फैमिली में भी एक है. इट्स देयर लाइफ. पूछ-पूछ के, यू नो हाउ पीपल आर इन मारवाड़ी फैमिलीज़, राइट? हम्म। तो वो परेशान हो गए वो लोग. आई मीन इट्स देयर चॉइस, राइट? इंडिया में नहीं रहते हैं, द कपल इज़ नॉट इन इंडिया, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है. उन्होंने क्लियर कर दिया है, नहीं करना हमको. इफ इट्स नॉट क्लियर टेल अस, हम नहीं करेंगे. वहाँ खुद उनकी फैमिली तक बात नहीं होती है ना, जब वो किसी से मिलने जाते हैं, तो क्या होता है कि जो बाहर रहते हैं, दे कम यूजुअली ऑन दिवालीज़, या ऐसे ओकेज़न पे आते हैं. ऐसे ओकेज़न पे आते हैं तो घर पे इतने लोगों का आना-जाना रहता है, यू नो हाउ इट इज़ एट दैट टाइम, या या है ना? राम-राम करने आते हैं उस टाइम पर. सो ऑलवेज़ पीपल आर लाइक नोज़ी एंड अभी तक नहीं हुआ, एंड द गर्ल इज़ वेरी ब्लंट, नहीं करना हमको. जो मैंने इंटरव्यू पॉडकास्ट किया था विद दिस फीमेल, बैंगलोर की बंदी है, very good, at very good level. She is an architect and interior designer, and husband is also at a very good level. उसके जो reasons है बच्चा नहीं करने के, वो अलग है. वो कहती है मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, बस मुझे नहीं करना. सही Why? बात है। है ना, मेरे कुछ अरमान है, आई वांट टू सी द एंटायर वर्ल्ड. मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मुझे पता है. तो ठीक है ना, गलत क्या है? इंडिविजुअल चॉइसेस। इंडिविजुअल चॉइसेस, यस. नहीं, काफ़ी ज़रूरी है, इसको अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो वो एक बढ़िया-सा माहौल क्रिएट होता है। अदरवाइज़ लाइक वी नो लाइक वी हैव बीन गेटिंग अवे विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं हम फेस करना चाहते उन लोगों को। तो वो सिचुएशन आने ही मत दीजिए। ईदर यू बी ब ब्लंट, मतलब कि जो है वो सच-सच पहले ही बता दो। अदरवाइज़ लाइक आपके अगर डिसीजंस है तो वैसे बताओ। बट अगेन इट इज़ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। वी कांट जस्ट मेंड आवर वेज़ इंटू इट। करेक्ट, करेक्ट. छोड़ दो ना, अभी जिसको जैसे ठीक लगता है, जस्ट लीव देम यार. राइट। सर अब यार लोग तो नोजी होते हैं, पिकी होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, बट कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया करते हैं। सो सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इनटू योर रिलेशनशिप, और हाउ डू यू से इट, मतलब कितने ऑफन आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, और जेन्युइन ना, मतलब ऐसे नहीं कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आवर हैप्पीनेस इनटू इज इनटू आवर हैंड्स, वी डोंट Yeah, नीड अदर्स कंसेंट फॉर इट. सो इट इज मोर अबाउट लाइक कि कॉम्प्लीमेंट दो बट जेन्युइन होने चाहिए. So, absolutely. how is it into your life? So when we are talking about compliments, बहुत ज़रूरी है. Because compliments play a vital role in nurturing relationship. You know, एक positive connection
है जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो। मुझे तो मिलते रहते हैं खैर। बट आज डियर क्या मिला? आज अभी आपने बोला मुझे मैं आज ईद है, मैं बक रहा हूँ। इट्स अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, है ना? सो सी कॉम्प्लीमेंट्स हैव पावर टू अपलिफ्ट एंड इंस्पायर। या एक जब बॉन्ड होता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिविजुअल्स को बहुत जरूरी है दैट यू नो वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए गिविंग एंड रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। पर्सन। सो इट्स बेनिफिशियल, आपके हित में ही रहेगा अगर आप अप्रिशिएट करोगे और एक्नॉलेज करोगे पॉजिटिव क्वालिटीज को। बट यस इट शुड बी जेन्युइन। जब आप जेन्युइन की बात कर रहे हो ना, मैं कह रही हूँ जेन्युइन ना भी हो यार, आप करो, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है सीरियसली। Yeah, it's very important for me. I think the best one is you smell nice. ग्रेट वन। So yes, it gives you a high power of feeling like a special one. You know, it gives you a feeling of a like a VIP one, because one of my biggest fear is smelling bad in public. So you know, मैं वर्कआउट करके हूँ, मुझे ऐसे काफी बार लगता है, यू नो, बट ठीक है, हम वो पास कर सकते हैं। फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट, और बहुत छोटा सा है, बट आई लाइक इट। एंड देन यू नो द नेक्स्ट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इफ समवन कॉल्स यू ब्यूटीफुल, ओके। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, वन वर्ड है, बट देर इज समथिंग अबाउट दिस वर्ड, okay, when एथिक्स ऐसे। someone calls you beautiful, it राइट। just holds that weight. You know, there is, yeah, there is pretty, there is good, yeah, या you look good, yeah, there is also good looking, you know, but beautiful is here. It just comes here for me. Call राइट। me beautiful even when I'm sad or crying, and I will be like, oh, thank you. अब मैं भूल जाऊंगी। so, so एक well timed genuine compliment बहुत जरूरी है। और आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कई बार ऐसे होता है ना रिलेशनशिप्स में, आई टेल यू, आफ्टर 2 years of marriage or 3 years of marriage, the partner expects you to understand आंखों आंखों में कि हाँ हाँ मैंने बोला, अरे कब बोला, दिमाग में। प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू मेरा नो। ध्यान नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, मैंने देखा, मैंने बोला, ये तो आप बोल ही नहीं सकते मेरा ध्यान नहीं रहा, यू आर डेड, यू आर डेड। ये मत बोलना रोहित, आप सीरियसली, मैंने नहीं देखा मतलब मैं वो बोलेगी मैं खड़ी हूँ, तुमने नहीं देखा मतलब। इवन यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ऑन द हेयर कट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हेयर कट होके आया, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी। अच्छा। हाँ, ये बहुत। फोर्स्ड वाला लग रहा है। लड़कियों के लिए जरूरी है, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। आई विल नॉट टॉक एनीथिंग रबिश, बट जब जब लोग बोलते हैं ना कि यार नहीं नहीं सच्चा कॉम्प्लीमेंट करो यार, लड़कियों को चाहिए यार, दे हाँ, वांट समवन यू नो टू एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट। और रिलेशनशिप अच्छा करना है, चैलेंजिंग पीरियड भी होना, प्लीज यार, ये ब्रीथ करने के लिए बहुत जरूरी है लड़कियों के ट्रू दैट। लिए। हाँ, और अलग-अलग प्रकार के मतलब कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इट इज़ yeah, मोर अबाउट लाइक कि यू हैव टू एक्नॉलेज इट। किसी के मतलब वो एक सामने वाले की चॉइस के हिसाब से होते हैं, लाइक व्हाट एलिमेंट ऑफ योर एक्जिस्टेंस दे वुड बी लाइकिंग, तो आप correct. नहीं बता सकते हैं। इट इज़ मोर अबाउट लाइक कि दे लविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ, क्या होता है ना, वो एक इमोशनल गैप बिल्ड हो जाता है, हाँ, ओपन कम्युनिकेशन रहता है, यू नो, यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्स, यू नो हैव दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप्स। आपको नहीं पता सही यार, बात है। खराब भी होगा ना, एक कॉम्प्लीमेंट मूड ठीक कर सकता है, वो किसी से भी हो। इमेजिन आप जस्ट निकले हो, यू नो, आप रेडी होके निकले हो, ऑल डेक्ड अप टू गो आउट और इन अ पार्टी, और बड़े हैप लग रहे हो, एंड देन समवन इन द लिफ्ट, यू नो, यू डोंट नो दैट पर्सन, एंड ही or she smiles at you and says you look good, अरे यार खत्म, दिन बन गया, you know, तो it पार्टी starts के तो पार्टी उनके साथ जाना है या किसी और के? करेक्ट। हाँ, मैं चल जो उसके साथ जाने वाली थी, अब तू ही चल। So, you know, it acts as a catalyst, मुझे ऐसा लगता है, to ट्रू दैट। enhance the quality of relationship, yes। मुझे ज़्यादातर मेरी आवाज़ से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आई डोंट नो लाइक। मुझे भी काफी बार, बट मैं पता नहीं, लोग कहते हैं यू नो योर वॉइस इज सेंशुअस, सेंशुअस, सेंशुअस। एक बार तो मुझे मुझे याद है, हम कुछ रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, अम, एक पॉडकास्ट के लिए, एंड इट वाज अ उर्दू वन। हुँ, तो हुँ, हुँ।
तो जब मैं रिकॉर्ड करके भेज रही थी टू द एजेंसी, तो उन्होंने बोला, राव्या, ये ना रात की रानी जैसा आवाज लग रहा है। यू नो हाउ इट साउंडिंग, वो ऐसा लग रहा है बड़ा ही रोमांटिक, और कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, आई विल लाइक नो, प्लीज चेंज इट, विल चेंज दिस थिंग, हम पूरा चेंज करेंगे। एंड दे वर लाइक, प्लीज ये मत करो, उर्दू बोलने वाली हो, थोड़े शब्द जो होते हैं उस पर तखलियात होता है ना, थोड़ा उस पे ध्यान दो, और ये ऐसी आवाज में बात मत करो तुम। एंड आई वाज लाइक, ओके, बट यस, आई कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटी ये ऐसे वाले शो में, हाँ, जो हाँ, रात हाँ, को बिल्कुल। वगैरह सुनने में अच्छे। वो वो लफ्ज़ रूह से निकल के आ रहे थे ऐसे टाइम। सारे लोग फोन पे मेरी आवाज सुन के टेड हो जाते हैं, ऐसा है। खत्म है। द चलो, बेस्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज। डिस्क्लेमर, रावे इज़ मैरिड। बहुत लोगों को पता नहीं है, हाँ, आई डोंट इवन टेल देम। अच्छा। हाँ, देखो, मैं खुश हूँ, तुम जो चीज सोच रहे हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं मैरिड हूँ तो ठीक है, मैं मैरिड हूँ, तुमको लगता है मैं मैरिड नहीं हूँ तो मैं मैरिड नहीं हूँ, और तुमको लगता है कि मेरे बच्चे नहीं है तो नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगी, तुम अपने आप से अजम्पशन कर लोगे तो मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी, ठीक है। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ये ये तो पोएम हो गई। इससे फैक्ट्स नहीं बदल रहे हैं। See, sometimes it's important. A good laugh is important. ट्रू। Yeah. पता नहीं, मतलब पहली बार इतनी हंसी किसी पॉडकास्ट, मतलब मेरे किसी पॉडकास्ट पे हो रही है। Oh my God. चलो, अच्छा है। So we are building a bond here. डेफिनेटली, एंड Yeah. दैट हैज बीन हैपनिंग। Yeah. और कहते हैं ना कि अभी सारी चीजें हम बात कर रहे थे, तो बहुत से बार ऐसे देखते हैं हम कि कहा Hmm. जाता है कि सो लाइक इफ पीपल कम टू नो कि यू आर मैरिड, तो Hmm. कहते हैं कि लोग, यार आप किसी मैरिड लड़की या लड़के के साथ उतनी बातें नहीं कर सकते, लेट नाइट फोन्स, मैसेजेस, कॉल्स, ये सब नहीं होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज। Hmm. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है, मतलब कि डू यू गेट इनटू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, उतनी ट्रांसपेरेंसी क्या है मतलब? Yes, yes, yes. I get into these kind of situations, और मुझे लगता है शादी के बाहर दोस्ती होना बहुत जरूरी है। So you should have friends outside relationship, बहुत जरूरी है, and this can be healthy for both of you. या You know, so आप, एक बात बताऊं, एक एक ये मेरा जनरल थॉट है, आपको सब कुछ एक इंसान पे बर्डन क्यों करना है? जो स्टेटमेंट है, मेरा पति मेरा देवता है, अरे यार, मतलब वही, उसी से तुमको एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़के को लड़की से एक्सपेक्टेशन इतनी क्यों, सिर्फ एक ही इंसान से? इमोशनल एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल, इतना बर्डन क्यों? फिर वो तुमको समझे भी, फिर तुमको तुम्हारी फैमिली को भी समझे, मतलब थोड़ा तो कैसे ब्रीथ करोगे यार, कैसे समझोगे? एक बात बताओ मुझे। सही तो एक बात है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर दोस्ती हो, आप सिर्फ अपने हस्बैंड से ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, या अपने वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना बर्डन कि वो ऑफिस में भी काम हो और घर आके मतलब तुम्हारे ये भी करे जाए यार, यू नो। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है टू डेवलप रियल कनेक्शंस आउटसाइड, यू नो, विद पीपल whom you are not attracted. ट्रस्ट मी, हर या लड़के से अट्रैक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, यू नो, सो ट्रू, एज मतलब दे कि से मेन कैन बी डॉग्स, बट नहीं होता है। नहीं होता है। रिलेशनशिप्स आर, आर नो थ्रेट टू अ हेल्दी मैरिज। जब हम बाहर कोई दोस्ती करते हैं, दे आर नो थ्रेट टू अ हेल्दी मैरिज। इनफैक्ट, a spouse should encourage their wife to have friends outside without telling her who she can be friends with. Why do you have to tell her कि तू इससे दोस्ती कर, तू उससे? Why do you have to? इतना नोजी नहीं हो सकते यार आप, वो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। सही बात है, वेरी Just ट्रू। because she is married, you are married, she can't have choose. Just because she's married, it doesn't mean that she can't choose friends outside the relationship. या Because relationships already are complex things. कॉम्प्लेक्स होते ही हैं, टाइम अग्रेड। लगता है समझने के लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत पेशेंस चाहिए यार। आप कहाँ उल्टी करोगे? मान लो आपके हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ कुछ हुआ, आप उसी को बोल रहे हो, और फिर कुछ ना कुछ होगा यार, कहीं बाहर जाके भी बोल दो ना, हर चीज बोलना जरूरी नहीं है, बट ऐसे इंसान से बोलो, या
जो जिसको आप दोस्त मानते हो। ऐसे नहीं कि कहीं बैक बाइट हो रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है। सो आई थिंक दोस्ती होनी चाहिए, बाहर भी थोड़ा निकलो, रिलेशनशिप के बाहर निकलो। मैं तो बोलती हूँ आपकी इंटिमेसी अच्छी हो जाती है तभी, पता है? हाँ। सीरियसली, जब आप बाहर निकलते हो ना, आप किसी से अच्छे से बात करते हो, आप दोस्ती कर रहे हो ना, यू विल कम टू नो कि आपको एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है यार अपनी वाइफ के लिए, कि वो खाना बना रही है आपके लिए, या शी इज वेटिंग फॉर यू, शी इज डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू वांट, शी इज या क्लीनिंग योर क्लोथ्स, शी इज कीपिंग योर हाउस क्लीन, सब कुछ तो वो कर रही है, या सब कुछ ये कर रहा है बंदा, यू नो, इट या गोज बोथ वेज। जब आप एग्जैक्टली। बाहर दोस्ती रखते हो ना, यू कम टू नो हाउ पीपल आर, एक आई ओपनर होता है आपके लिए, बहुत ज्यादा। सीरियसली। तो रखो, आई हैव, यू नो, मैं आपको बोलूंगी, मेरे कॉलेज का दोस्त है, हम्म। हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वी नेवर वर, सही बट बात। आज भी, यू नो, माय, हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है दैट हु इज कॉलिंग मी, और मतलब हु इज कॉलिंग मी नहीं, बट जैसे उस दोस्त का फोन आता है तो ही नोज कि हाँ यार इससे बात हो रही है, तो आज रात के 2 बजे भी वो कॉल करता है ना, पता होता है यार रात के 2 बजे कौन कॉल करता है। एक बात बताओ, आपका दोस्त होता है तो वो नहीं आपके, यू नो, ही नोज हिज बाउंड्रीज, या ठीक है? जिसको आप दोस्त बोल रहे हो आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, उनको पता है आपकी बाउंड्रीज क्या है, वो कभी नहीं फोन करेगा until अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। सो ट्रू। सब कुछ किया है यार हमने, मतलब इनके जब उसके लफड़े होते थे या जो भी होते थे, यू नो, अफेयर्स एंड ऑल ऑफ द लड़की का चक्कर, ये सब में हम लोगों ने ना एक दूसरे का बड़ा साथ दिया हुआ है, बट बिफोर मैरिज आई मीन टू से, बट सो यू आर देयर फॉर ईच अदर, यू नो दैट। वो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। Yes, yes, वो accept करना चाहिए। And I'll tell you what, a woman shouldn't lie about, you know, when she's spending time with her best friend. It's important for her to be honest with the spouse. वो कहाँ जा रही है, या आप मतलब बोलो, डैमेज नहीं करेगा ये रिलेशनशिप का। अगर द स्पाउस इज नॉट कंफर्टेबल, देन यू शुड हैव अ डीपर कनेक्शन, कि या आप एड्रेस करो ना क्या कंसर्न है। अंटिल राइट। अनलेस आप दोनों क्लियर नहीं हो, अ, कैसे चलेगा आपके दोस्ती में भी? मान लो आपका दोस्त है, आप रोहित, आप मेरे दोस्त हो, अंटिल अनलेस हमारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, कैसे चलेगा? वेरी ट्रू है। मतलब वो एक होना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। यू शुड हम्म, बी एबल टू नो कि क्या है कैसे है। एंड आई हैव सीन लाइक विद माय लाइफ, मेरे जहाँ पे जितने भी दोस्त है विद द फीमेल पीपल, वो एक बॉन्ड अलग है, वो एक कहते हैं ना ऑनेस्टी अलग है, बिकॉज दे करेक्ट, रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर रिलेशन। और या मेरे साथ ऐसा है कि लाइक आई विल बी मेकिंग फ्रेंड्स विद फ्यू ऑफ देम, बट आई विल चूज वेरी केयरफुली। तो इट करेक्ट, हैज बीन मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ है। एंड हम्म, ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है। इट इज मोर एब्सोल्युटली। अबाउट आप, कौन किसको टाइम होता है रोज जाके हर एक उस चीज को मैसेज करो, वो पर्सन को मैसेज करो। इट इज लाइक वी आर लिविंग आवर ओन लाइफ, बट करेक्ट, उससे कहीं ना कहीं चीजें हैम्पर नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक इट आउट टाइम करेक्ट, कि करेक्ट, रीच आउट हो या फिर बातें करो, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें सी होती है। सो यू हम्म, जस्ट हैव टू कीप बैलेंसिंग इट, कीप फ्लोटिंग इट। या, बहुत ही सीरियसली मत लो उन सारी चीजों को। नो 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 नो, ये हेल्दी नहीं होता है, यू नो। और अगर, एंड देयर कम्स वन मोर थिंग, इफ यू फील दैट कि नहीं यार सामने वाला अट्रैक्टेड है या कुछ ऐसा पंगा हो रहा है, बहुत जरूरी है कि आप वहीं एड्रेस करो। या नहीं चल सकता आगे, अगर आपको अपनी शादी बचानी है ना, वहां एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, सही बात है। नहीं, एंड फिर नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट ट्रांसपेरेंट। वो हेल्दी कन्वर्सेशन करो इज इट व्हाट आई फील। मतलब कि आप जितनी बातें करोगे ना, सामने वाले को समझ में आएगा कि आपके दोस्त कौन है, कैसा रिलेशन है, क्या है, कितने एब्सोल्युटली हेल्पफुल रहे हैं। सो इट इज मोर अबाउट दैट कि बी ओपन ऑन टू इट। करेक्ट। एंड आपने कभी वो सुना है रोहित, एक एक स्प्रिंग को जितना दबाते हो ना, वो उतनी जोर से यस, उछलती। इट्स काइंड ऑफ अ पिंग पोंग। यस, आप अपने पार्टनर को ना इतना दबा के मत रखो कि तुझे ये करना है, तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। ऐसे नहीं टिकते रिलेशनशिप्स, नहीं होता है ऐसे। भाग जाएगी वो या भाग जाएगा वो। आप पॉजिटिवनेस के नाम पे ये सब नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव दैट स्पेस, यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, सो यू नो। ट्रू। या, काफ़ी मतलब जैसे लगता है हमने लेमैन टर्म्स में कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बस एक रिश्ता टाइप है, उसको निभाओ, हम्म, स्पेंड दैट टाइम, स्पेंड योर इयर्स, फिर या, मर जाओ। वैसे नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इट नहीं। इज मोर ऑफ कि लाइक यू वो हैव टू। या आज
मैं बताऊँ, जब मैं निकलती हूँ बाहर, इफ आई एम गोइंग आउट टू मीट माय फ्रेंड्स, और चाहे वो लड़का भी हो, चाहे इफ आई एम गोइंग आउट फॉर मीटिंग्स है मेरी या जो भी है। अब रिलेशनशिप ऐसा हो गया है ना, वी डू नॉट आस्क ईच अदर कि मैं जाऊँ क्या? देयर या इज़ अ डिफरेंस, वी इन्फॉर्म ईच अदर। या आई एम बिकॉज़ गोइंग। इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया कि मैं जा रही हूँ, मैं इतनी बजे तक आ जाऊँगी। ओके, गुड, जाओ। रिक्वायर्ड दैट वही यस। है, मतलब कि जितने, और अगेन सर्कलिंग बैक, वो बाउंड्रीज, वो सारी चीज़ों के, वो ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो विश्वास होता है, इट हुँ, हुँ। इट डेवलप्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ, कि आप या जितने चीज़ें छुपा के रखोगे उतना वो हर्ट होगा। ट्रू, ट्रू, वही एब्सोल्युटली। है। हुँ, और आप यार थोड़ा बहुत रैपिड फायर खेलते हैं। ओके। हाँ, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली रैपिड फायर, बट देन विल बी एबल टू क्विकली, कहते हैं ना कि इन सारी चीज़ों से लोगों को फिर समझ में आएगा कि क्या है, क्या सीन रहता है। व्हाट हुँ। अबाउट द सीक्रेट्स? कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो सिर्फ तुम्हें ही पता है अभी भी? आई होप आई थिंक यस है। क्यों नहीं शेयर किया अब तक? मुझे नहीं लगता इसलिए वो ज़रूरी सीक्रेट है, है। बट स्टिल। हाँ, मतलब है, ठीक है। देखो, ऐसा है कि कई बार आपको ऐसा लगता है ना, व्हेन हम सारी बातें तो शेयर कर लेते हैं एक-दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं शेयर करते हैं, बट कई सारी ऐसी चीज़ें मुझे लगती है वो मुझे नहीं बताता है, व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड या ऐसे कुछ होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो लड़के अपने वाइफ्स को, बेटर हाल्फ्स को बताना ज़रूरी नहीं समझते, सीक्रेट्स। सो जो मैं बता रही थी दैट ठीक है, वो लड़के थोड़ा-सा रखते हैं, लड़कियाँ भी कभी-कभी मुझे लगता है मैंने भी रखा होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस एंड ऑल, सी मैं उसका पर्सपेक्टिव समझती हूँ, क्योंकि उसको क्या लगता है ना कि मैं प्रेशर लूँगी या मैं स्ट्रेस लूँगी। हाँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मुझे बताता नहीं है, बिकॉज़ ही थिंक्स दैट ही विल हैंडल। ओके। और लड़कियाँ जनरली ऐसे होती है कि स्ट्रेस ले लेती है, एंड आई एक्सेप्ट द फैक्ट। मैं थोड़ा जल्दी सोचने लग जाती हूँ कि अरे यार, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो उसको ऐसा लगता है, व्हाई शुड आई गिव स्ट्रेस? जितना मुझसे हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। सो ये ना, ये ऐसे डेवलप होता है ओवर द इयर्स, यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। इट, आई विल नॉट कॉल इट अ सीक्रेट, बट वी नो वी नो ईच अदर नाउ। और एक बात बोलूँ आपको, secrets are bad in a relationship, you know what people don't understand, that they are just lies of omission. हम्म। A lie, no matter how big or small, it will ruin your relationship. आज नहीं बताया आपने, कल जाके थोड़े दिन बाद पता चलेगा, राइट? रिलेशनशिप इज बिल्ड ऑन अ कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। बट हो सकता है थोड़े दिन बाद जाके पता चले, फिर वो ट्रस्ट कैसे आएगा? हाँ। देन देयर इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड्रेस, इज एक होता है प्राइवेसी और एक होता है सीक्रेट। You are allowed to have your own privacy, which is not the same thing as secret. There is या a difference. बहुत छोटी सी थिन लाइन है बहुत थिन इसमें, लाइन। बहुत थिन लाइन है, बट लोग नहीं समझते हैं इसको। सीक्रेट वो होते हैं ना जो आप डेलिबरेटली नहीं बता रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम द अदर पर्सन बिकॉज यू आर अफ्रेड दैट दे विल गेट अपसेट। या जैसे मैंने बताया कि हाँ यार, स्ट्रेस हो जाता है, या द अदर पर्सन विल फाइंड आउट। प्रॉब्लम इज, you never have that guarantee that they won't find out. And if they find out, जो सीक्रेट रखा हुआ था, it's much harder to forgive or trust. सही अब बात है। अगर हम सीक्रेट्स की बात करते हैं, एक नॉर्मल, जैसे वी आर टॉकिंग इन दिस पॉडकास्ट, सीक्रेट्स क्या होते हैं? आदमी सीक्रेट कब रखता है? एक बात बताइए, गोइंग इनटू ऑन ऑनलाइन ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हो गया, या फ्लर्टिंग विद पीपल हो गया, या अपोजिट सेक्स है, चीटिंग ऑन योर पार्टनर, फॉलिंग इन लव विद समवन, यू नो वो सारी तब चीजें। बहुत सारी चीजें हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया, वो दूसरा एस्पेक्ट हो गया। या वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी नो व्हाई ही हैज केप्ट दिस थिंग फ्रॉम मी, नो ये बट ये जो चीजें हैं ना, व्हेन यू आर एक्चुअली चीटिंग ऑन योर पार्टनर, दीज आर द मोस्ट डैमेजिंग बिहेवियर एंड द वर्स्ट सीक्रेट्स टू सिट ऑन। सही। आ गया, sooner or later your relationship will be will end, because no one wants to stay in a relationship जहाँ cheat किया जा रहा है, जहाँ trust नहीं है।
and whatever comes from your mouth is a lie. So, you know, वेरी ट्रू। yeah, so वो secrets have significant impact on stability of healthy relationship. उसके बाद वो टीवी चैनल्स पे आ जाएगा सनसनी। So, वो cleared my point, मतलब क्या होता है? डेफिनेटली। आउट ऑफ लव कुछ आप छिपा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता है वो कैसे मैनेज कर रहा है। आपने ईएमआईज लिए हुए हैं, आपने बहुत सारा कई बार स्ट्रेस होता है। आपने आपका काम का स्ट्रेस होता है, नहीं बताता है, बट जरूरी है क्या आपको हर चीज बताए? यू टेल मी। नहीं होता है। नहीं होता है वो, ना, दिस वो, इज प्राइवेसी। मेरे को गाना याद आ गया, वो छुपाना भी नहीं आता। So, that's what I'm trying to say. That there is a very thin line in privacy and keeping secrets. यप। मूविंग अहेड, जो लड़कियां ड्रेसेस पहनती है या फिर सारी चीज़ें होती है, लुक्स वगैरह, बाहर Mhm. कहीं जाती है तो उस पे भी लोगों के ओपिनियंस होते हैं। सो डज इट एनी वे अफेक्ट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू आर इनटू? भी ठीक है, उर्फी जावेद करती है तो ट्रेंड माना जाता है। Okay. बट फॉर अ पर्सन हु इज क्वाइट ट्रेडिशनल, हु हैव टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज, सारी चीज़ें, एक घर की मर्यादा भी होती है, तो कैसे बनता है वो सीन? You're talking about public spaces, right? या पब्लिक स्पेसेस। So, I mean, just I will ask you one question here, Rohit, and you have to answer this. That you know, let's do this. So, do public spaces only belong to men? नो, नॉट एट ऑल। Not at all. Like, फिर लड़कियों को क्यों कहा जाता है कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है? A woman has that right to occupy, public spaces without fear for her safety. No या matter दिन है या रात है, it's her choice of clothing. No one should tell you what to do with your body, including what food to eat, what hairstyle you should have, or what clothes you should wear. You know? सो ट्रू। क्यों ऐसे? मतलब आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम एन इवनिंग मूवी एंड मूवी शो विद अ फ्रेंड वन नाइट, एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर उबर। सो टू मेन जस्ट वॉक्ड पास्ट अस, और उसमें से एक लंबू वाला लड़का था जिसने एक कमेंट पास किया, और उसने कहा कि पैंट पहनना भूल गई क्या? हाँ। So I was wearing this knee length dress and I stared at him. दो चार गालियां बक दी मैंने उस लड़के को। चुप थोड़ी बैठेंगे। But this man is not an exception. या This man is not a special kind of a jerk. This man is every man. एवरीवन। This man believed that he has full right to pass a comment on me, loudly on my body and my clothes because I am a woman. एंड मैंने वो कपड़े नहीं पहने जो वो उसको अच्छे उसको लगते हैं। अच्छा। सो ये जो एक छोटा सा किस्सा मैंने सुनाया, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये मतलब बहुत सारी लड़कियों का है। बहुत, जो हम कहते हैं ना, दिस इज अ लेसन आई ग्रू अप विथ। जब ये इंसिडेंट हुआ था, जैसे आप बढ़ते हो, हर लड़की विल रिलेट टू मी, एवरी गर्ल इज गोइंग टू या रिलेट, डेफिनेटली। एवरी वुमन इज गोइंग टू रिलेट विथ मी, दैट ये लेसन मैंने तब सीखा कि यार पब्लिक स्पेसेस डू नॉट बिलोंग टू मी बिकॉज आई एम अ एग्जैक्टली। वुमन। इट टेक्स far more effort for a woman to be regarded as presentable than a man. आज अगर मेरा कहीं एक ब्रा का स्ट्रैप दिख जाए ना, it will be a greater scandal than a banyan peeking out of your हाँ, t-shirt. मतलब डेफिनेटली। You अब वो know? So वही। why are we judged so harshly? छोटे से ही हमको सिखाया जाता है, हमको ट्रेन किया जाता है टू श्रिंक इन पब्लिक स्पेसेस, हम्म। to occupy as little space as possible, to keep our head down, नीचे देख के चलो, फास्ट चलो, भाई को साथ में लेके जाओ, if it's late night, he will be with you, और तुम्हारी कोई आंटी या कोई साथ में रहेगी। So this is, बहुत। ये ऐसा क्यों है that these spaces are not welcoming? When you spoke about Urfi Javed also, it's her choice, it's her या life. दैट इज व्हाट, लाइक इट बिकम्स अ ट्रेंड, वी आर नो वन टू रेस्ट्रिक्ट हर। वो आज जो आप कर रही है बताइए, उसके लाइफ।
मैं बताऊँ आपको, आज आप जानते हो, आज मैं जानती हूँ, आज मेरी बाई भी जानती है उसको। हाँ, वो कितनी फेमस हो गई है, या हो गई या ना फेमस, वी आर टॉकिंग अबाउट हर। या सो टोटली करेक्ट, सो इट्स हर चॉइस। उसको जो आप ये घर की मर्यादा ये सब बोलते हो ना, इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। आपको जैसे रहना है, क्या करना है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, यू नो। सो अ वुमन हैज दैट राइट, आई थिंक, टू ऑक्यूपाई दीज स्पेसेस विदाउट फियर और सेफ्टी। कोई भी टाइम हो यार, ठीक है। एवरीवन हैज दैट राइट, यू नो, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, खासकर कपड़ों एग्ज़ैक्टली, के लिए। यप, इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। अगर आप कंफर्टेबल हो, कुछ कपड़ों में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर हाँ, वो कंफर्टेबल है, इफ शी कैन कैरी इट आउट, यू नो, बड़े ही अच्छी तरीके से, उसका बिहेवियर, उसके वैल्यूज और आपके सबके साथ, यू नो, आपकी इंडिविजुअलिटी के साथ मैच होता है, तो ठीक है, ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये आपकी जर्नी है। आपकी जर्नी यूनिक है, एवरीवन्स जर्नी इज यूनिक, एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स, और या वॉयलेट, और यू नो, आपके कोई एथिकल या लीगल बाउंड्रीज है, कुछ वायलेट नहीं हो रहे, तो ठीक है। आई थिंक ब्यूटीफुली सेड। या या क्योंकि ये ज़रूरी था हर एक का पर्सपेक्टिव समझना, देन उसके ऊपर बातें करना, बिकॉज़ देन इट इज़ ऑलवेज़ बरीड अंडर अ कन्वर्सेशन, क्या छोड़ना है, क्या एब्सोल्युटली। होता है? आप बताओ ना, मैं अपनी लड़कियों को, यू नो, आज आप लड़कियों को क्या बोलेंगे, आप अपनी डॉटर्स को क्या बोलेंगे कि नो नो, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द स्ट्रीट, वॉच आउट फॉर मेन। नो, जब हम वॉयलेंस की या हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि लड़की ने क्या पहना है। आज भले ही लड़की बुरके में हो ना, हर एक के साथ हर हो एक रहा क्या है। होता है? या सो इट इज़ मोर अबाउट द इंटेंट दैट अ पर्सन yes, इज़ yes, so कैरिंग। we have to change our, you know, thought process also. एग्ज़ैक्टली। Yeah. दिस हैज़ बीन ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन राव्या, काफ़ी Yeah. मज़ा आ रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, मतलब ऐसे लग रहा है कि चलने दो। I know. बट कहीं न कहीं ख़त्म करना ज़रूरी होता है ताकि एक और नई कहानी की शुरुआत होती है वहाँ से भी। Absolutely. एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट, ऑनेस्टी या फिर फ्यूचर प्लान्स, एक कहते हैं ना बिलोंगिंगनेस होता है, तो Hmm. उसके वो कैसा रहा है आपकी लाइफ में, एंड व्हाट advice you would like to give in general out to everyone? Hmm. Trust, honesty, and what are you saying? Sorry. It's more about trust, honesty, belongingness होता है एक, it's about future plans as well, कि कुछ ना Hmm. कुछ साथ में करना होता है, अचीव करना होता है. So Hmm. how it has been in your life? I'll tell you what, हम लोग ना, इंसान uh, हमेशा ना परफेक्ट बनना चाहता है, और वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ परफेक्शन इन एवरीथिंग वी डू। हमको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, बट वी इग्नोर साइंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। Yeah, Unfortunately, many of us have forgotten the fact that nothing in this world is perfect. never it will be. Can indeed, you know, get close to faultless life, but you can never attain it fully. When it comes to love, everyone hopes for a healthy relationship, और ये जो दो पिलर्स है ना, ऑनेस्टी, जो कह रहे हैं आप, यू नो, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक जो गिव एंड टेक पॉलिसी है, जो मैंने कहा, पहले भी मैंने बताया कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में। दीज आर द मेन थिंग्स दैट हेल्प द रिलेशनशिप टू ग्रो, मेंटेन। Yeah, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, यू नो, यू कितने भी बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए आपके सामने, यू विल बी एबल टू फेस दीज रिलेशनशिप्स इवन एट होम, इवन एट वर्क, व्हेन, यू नो, आपको पता है कि आई हैव दिस पर्सन हाँ, विथ मी, आई yeah, हैव, यू नो, वो ट्रस्ट है। सो कुछ, यू नो, एक और बात है कि ये सब के साथ-साथ ना, गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है ना, हम अपने पार्टनर को इतना ऐसे ही ले लेते हैं ना कि यार वो समझ जाएगी। कैसे समझेगी यार? नहीं समझ सालों-साल हो जाएँगे। आप ऐसे लगते हो कि यार इतने साल से ले साथ में रह रहे हैं, तू और मैं एक-दूसरे को समझते हैं, तू और मैं क्या अलग है क्या? नहीं, है अलग, है अलग। है अलग। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है मैं क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ? ज़रूरी नहीं है, आई एम टायर्ड। थोड़ा, आई थिंक, यू नो, इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट to have that good communication, unless you talk about the things that bother you,
or make you uncomfortable, your partner will not understand. Yeah. Therefore, बात करना ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, अपना पर्सपेक्टिव बताना ज़रूरी है। हेजिटेट नहीं करना चाहिए यार, आपका पार्टनर एनीवेज़ आपको समझेगा। सो यू नो रिलेशनशिप में आई थिंक आपके डिसीजंस को भी सपोर्ट करेगा एंड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक दीज आर द पिलर्स फॉर हेल्दी रिलेशनशिप अलोंग विद गुड कम्युनिकेशन। वेल या सेड। ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत सारा ज्ञान दिया मैंने, होप पीपल लाइक इट। At the end, I know we have come to end of the show. जब हम relationship की बात कर ही रहे हैं, I would like to end this session by saying that, please remember, audience, there are 3 C's in a relationship, which is communication, compromise, and commitment. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So, stay happy, कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्टेड नहीं था। love us. Yeah. कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्टेड नहीं था, बट देन अगेन इट इज अ बैलेंसिंग फैक्टर। कॉम्प्रोमाइज है, या हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं होगी रिलेशनशिप में, ये मैं कह रही हूँ ना। कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या होता है? सही। है ना? So yeah, so audience, do watch Rohit's show. He's a very fabulous podcaster. जरूर सुनिए हमारे कॉन्वर्सेशन को। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। कुछ यप। हमारे जीवन से ली हुई बातें हैं ये। एंड stay happy and keep loving. And डेफिनेटली। thank you for having me on your show, Rohit. डेफिनेटली इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू राव्या। Yes, और जिस प्रकार से कन्वर्सेशन किया है, आई फील दैट वी शुड बी डूइंग मोर ऑफ सच काइंड ऑफ एपिसोड्स। yes, yes. We should be. मैंने आपको कहा था मेरे साथ आपको बड़ा मजा आएगा। काट लेना, जो पार्ट काटना है और जो पार्ट कर नहीं, अभी लिया। काटने जैसा कुछ है नहीं है। Yes, So it's मेरे more साथ। about like open conversations, and you feel that you get that particular vibe, and you Yeah. don't get often with each and every person. So that is the kind of a connection that you feel. तो वो Yes. नया हो पुराना हो जो भी हो, it is more about like let it grow, preserve that, improve with it. तो वैसी सारी चीजें चीजें होती है रिलेशनशिप के साथ भी. I hope people will offer love to this kind of a episode, Yes. and let's bring in positive. Come up with more such episodes, right? रोहित एक शो करते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, है ना, some contradicting statements हो रहे हैं, आप अग्री कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ, अपने अपने जीवन की बैचलर टॉकिंग टू गुड कॉन्वर्सेशन, डेफिनेटली। keeping मे up बी on rules. सोचते इसके बारे में ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इज व्हाट आई वुड से, क्योंकि Absolutely. सोचने में टाइम गवा देते हैं। इट्स मोर अबाउट लाइक लेट्स ब्रिंग इट ऑन। देखते हैं, इट इज मोर अबाउट टेस्टिंग कि क्या पसंद है लोगों को। सो डेफिनेटली इट इज मोर अबाउट कि हार्टफुल कन्वर्सेशंस होते हैं। Relationships are trending. Everyone wants to हाँ। know about relationships, ना? हाँ, है ना यहाँ वहाँ पे? वहाँ पे तो डिसेक्ट करेंगे एक एक चीज। Can you bring it on? नहीं नहीं, एक एक ज्ञान बांटते हैं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बन जाए हम, Yep, for sure. है Okay, ना? then, people, let's take a leave from this kind of a episode. And if you want to reach out to Ravya, show के episode description में उनके सारे links available होंगे. Please feel free to reach out to her. As said कि प्लीज डू, मेरा शो लाइफी टॉक्स है, उसे जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें रोहित के शो के साथ साथ। सेलिब्रिटी और वहां पे आते हैं। और आपको मजा आएगा बात करके। और मैं बड़ी ही लविंग चार्मिंग पर्सन हूँ, आई होप। सी, रोहित रोहित भी सोच रहा है ये, यार ये इतनी अच्छी कैसे है। रोहित मेरे मन सोच रहा है, अरे यार ये इतनी अच्छी कैसे है, और बातें करते हैं इसके साथ, बट टाइम अभी टाइम yep, अप हो गया। सो for यस, sure. Chalo then, bye bye. Stay happy, stay healthy, take care. Bye bye. बाय।